हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है? इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड और मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इनिशियली जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कोई इधर जा रहा है, 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 तो सारे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर में कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लो मैंने ये कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में इधर मैंने पॉजिटिव और इधर मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर, तो नेगेटिव्स को रिपेल करेगा, पॉजिटिव्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब रास्ते में बहुत सारे आयंस हैं, अदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मान लो उनसे टकरा गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है, तो यहाँ की वेलोसिटी अलग, यहाँ की वेलोसिटी, फिर टकरा के मान लो वापस चला गया। तो ऐसे ये ड्रिफ्ट करता हुआ, घूमता हुआ दूसरे एंड पर पहुंचेगा। तो यहाँ की वेलोसिटी अलग, यहाँ की वेलोसिटी अलग, यहाँ की वेलोसिटी अलग, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ पहुंचेगा आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओके। जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालूं तो फोर्स किसके इक्वल होगा बच्चों? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, उसका फॉर्मूला होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस स्मॉल ई ले लेते हैं और कैपिटल ई हो जाएगा। फोर्स मेरे पास बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं एक्सेलरेशन यहाँ से निकालूं तो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन निकल कर इसका आ गया। ठीक है, एज जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम भी होता है। तो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी वो कौन सी है? इधर की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, को मैं वीडी नेम दे रहा हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? टाउ मैंने मान लिया। तो वेयर जो टाउ है वो है बच्चों एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम अलग होगा, फिर ये टाइम अलग होगा, तो सबका हमने एवरेज निकाल लिया, उसको हमने टाउ नेम दे दिया, तो उसको हमने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम नेम दिया। इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से दोनों पे इक्वल पुट कर लें। वी डी अपॉन टाउ इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं वी डी निकालूँ तो वी डी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? माइनस के स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन shows that direction of drift velocity, direction of Vd is opposite of electric field, opposite of electric field। ये नेगेटिव हमारा यहाँ पर शो कर रहा है।